हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक आपने देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर 2022 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, ठीक है। और आई होप आप सबने अपनी तैयारी भी स्टार्ट कर दी होगी, ठीक है। मध्य प्रदेश सब इंजीनियर का रिजल्ट आ जाएगा, नहीं आ रहा 9 जनवरी को। इसके रिगार्डिंग हमारा एक डिजिटल प्रोटेस्ट भी है, इसके रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है। बहुत जल्द आ जाएगा, तो उस पर बात करेंगे इसके रिगार्डिंग, ठीक है। बाकी जिनका हो रहा है सब इंजीनियर, वो भी यही की तैयारी जरूर करिए। अगर आपके पास बीटेक की डिग्री है, अगर आप डिप्लोमा वाले हैं, तो आप सेपरेट एग्जाम जो आने वाले हैं उनकी भी तैयारी आप कर सकते हो, ठीक है। जब तक आपका फाइनल ज्वाइनिंग नहीं होता तब तक आप अपनी प्रिपरेशन को ना रोकें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन हमारा। यही जो लोग एमपीपीएससी यही 2022 पर फोकस कर रहे हैं, उनको अपने कितने मार्क्स को टारगेट करना चाहिए जिससे उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। प्रीवियस डाटा क्या कहता है, आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। कैसे पढ़ना है लास्ट टाइम पे, क्योंकि लास्ट टाइम नहीं बोलूंगा, अभी तो 4 से 5-6 महीने का टाइम बचा है। किस तरीके से सिलेबस का है, कैसे एनालिसिस करना है, ये सारी चीजें आज इस वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली डिस्कशन। अगर आप अभी तैयारी जस्ट स्टार्ट ही करने जा रहे हो तो ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, अगर मैं ये टेबल आपको दिखाते हूँ 2020 का ऑफिशियल कट ऑफ है, जिसमें अगर आप जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, ठीक है, तो टोटल आपने देखा पेपर आपका हुआ था 461 नंबर पर जो है तो मार्किंग हुई थी फाइनल कट ऑफ के लिए, ठीक है। 450 नंबर का पहला पेपर, दूसरा 500 का। लेकिन जो 450 नंबर का पहले पेपर होता है, ये इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए थे जो 411 नंबर का बचा था, ठीक है। 50 नंबर का इंटरव्यू, टोटल आपका कितना हो गया था 461। मतलब जो फाइनल लिस्ट बनी है आपकी, फाइनल मेरिट लिस्ट, तो 461 के बिहाफ पे बनी है, ठीक है। तो उसके 70% पर जो है जनरल कैटेगरी का सिलेक्शन हो गया था। मतलब 324 नंबर वो मिनिमम नंबर थे, ठीक है, जिस पर आपकी जनरल कैटेगरी का सिलेक्शन हुआ था। ये ओबीएस नहीं है, ओबीसी है, ठीक है। ओबीसी का आपका 322 नंबरों पर हुआ था। ईडब्ल्यूएस का आपका 313 नंबरों पर। ये इसी के रिस्पेक्ट में आप कट ऑफ देख सकते हैं कितने परसेंट जा रही है। एससी का 286 नंबर पर और एसटी के 260 नंबरों पर। ये मेल कैटेगरी की कट ऑफ है, ठीक है। ये आपकी किसकी है, मेल कैटेगरी की कट ऑफ थी 2020 के अंदर। अब आप ये समझिए यहाँ से कि अगर आपको अब 2022 के अंदर सिलेक्शन लेना है तो 2 साल का जो गैप रहा, इसमें कंपटीशन भी बढ़ गया, ठीक है। और दूसरी चीज, भाई नए समय के साथ टेक्नोलॉजी आ रही, मतलब कंपटीशन बढ़ रहा है, लोग अब समझने लग गए हैं। क्योंकि 2020 में आपका जो है तो पैटर्न जस्ट चेंज हुआ था, इसके बाद अभी 2021 के लोगों ने पेपर दिया, 22 का दिया, तो अब थोड़ा सा समझ रहे हैं टाइम के साथ कंपटीशन भी बढ़ रहा है, थोड़ा कट ऑफ और बढ़ेगा। मतलब यहाँ से मान सकते हो आप +2 +3% और कट ऑफ बढ़ा सकते हो। 72-73% आपको एग्जाम में लाना होगा। अगर ये पेपर पूरा 500 का होता है, मतलब कोई भी क्वेश्चन डिलीट नहीं होते हैं, तो आपको इसका 70% माने 350 प्लस ही स्कोर करना पड़ेगा अगर आप जनरल कैटेगरी के एस्पिरेंट हैं और आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो, ठीक है। 350 नंबर, समझ रहे मेरी बात को। 350 नंबर तो आपके स्कोर अभी डिपेंड करता है, कभी कभी 5-7 नंबर आगे पीछे भी हो सकता है। रीजन ये कि पेपर का अगर लेवल इजी हो जाए, वैकेंसी कम रहे, इन सब कारणों से अभी वैकेंसी तो खैर 2022 में भी कम है, पर ये आगे चल के बढ़ जाएगी, ठीक है। तो 350 प्लस आपको स्कोर करना ही होगा फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के लिए। बात समझ में आ रही है तक? 350 नंबर। अब 350 नंबर लाने के लिए आप इंटरव्यू को देख सकते हैं। इंटरव्यू में कितने मार्क्स, पहले तो देखते हैं इंटरव्यू के। इंटरव्यू कितने मार्क्स का होता है, 50 नंबरों का। आपका अगर इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है, ठीक है, समझिए मेरी बात को, आपका अगर इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है तो आप ये देख सकते हैं 2020 का ये लिस्ट है, ठीक है, जो आपका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आई है। इसके अंदर अगर आप इंटरव्यू वाला सेगमेंट देखते हैं, ये वाला देखिए, तो इसके अंदर जो फर्स्ट रैंक आई थी रजत श्रीवास्तवा जी की, ठीक है। इनकी अगर मैं बात करता हूँ तो ये इनकी टोटल इनके 42 मार्क्स हैं, ठीक है। इनका पीडब्ल्यूडी के अंदर रैंक फर्स्ट था, ठीक है। 42 नंबर है, ओके। सो अब इनका 42 नंबर, मतलब मैक्सिमम जो है नंबर कितने मिले, 42। इसके बाद आप सभी का देखेंगे, सभी के नंबर कम ही है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं है किसी के। तो 42 नंबर एट मैक्स था। और मिनिमम अगर देखेंगे तो 21 नंबर है, जिनका चाहे मिनिमम नंबर सिलेक्शन ही हुआ है, आप इनका देख सकते हैं 21 नंबर है ये, ठीक है। ये एससी कैटेगरी के मेल हैं, कपिल कुमार जी, इनका कितने नंबर, 21 नंबर। तो इंटरव्यू को तो ऐसा है ना बाबू, इंटरव्यू के अंदर आप कुछ ही हो जाए, आपके हाथ में कुछ है नहीं, क्योंकि कोई सिलेबस है नहीं। अच्छा गया तो अच्छा गया, नहीं गया तो नहीं गया। तो मतलब ये समझ सकते हो कि 20-22 नंबर तो मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। और एट मैक्स चले जाएंगे, बहुत अच्छा चला गया तो 40-42 नंबर तक चले जाएंगे। इसी बीच में आपके जो इंटरव्यू के नंबर रेंज करने वाले हैं, ठीक है। तो आप तो ये मान के चलो मेरे को 20 ही नंबर मिल रहे हैं, ठीक है, मिनिमम मान के चलो। मिनिमम मान के चलो कि मारो मेरे को 20 नंबर ही मिल रहे हैं, ठीक है, मिनिमम मान लो 20 नंबर मिल रहे हैं। तो आपका 350 आपको स्कोर करना है। इसका मतलब ये है कि 330 नंबर प्लस आपको 330 के आसपास आपको स्कोर करना पड़ेगा आपके रिटर्न एग्जाम के अंदर। बात सही है यहाँ तक? आपके रिटर्न एग्जाम के अंदर 330 स्कोर करना पड़ेगा। एक पिक क्वेश्चन 3 नंबरों का है। इसका मतलब है कि आपको सिलेक्शन के लिए सही, ठीक है, माइनस मार्किंग में अगर आप नहीं फंस रहे हो, तब आपको जाकर के 110 प्लस नंबर स्कोर करने पड़ेगा। 110 क्वेश्चन को आपको सही करना पड़ेगा, सही। ऐसा नहीं कि आप 110 के चक्कर में 120 लगाओ, 110 सही हो गया और 10 और गलत कर दिया आपने, तो वहां से माइनस मार्किंग फंस जाओगे। मतलब आपको सही 110 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे 150 में से, वो भी जब क्वेश्चन डिलीट ना हो रहे हो या कि आपके जो क्वेश्चन है उसमें माइनस मार्किंग ना हो तो, ठीक है। 110 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे, ठीक है।
110 क्वेश्चन आपको 100% सही करने पड़ेंगे। 110 में से अब आपका टेक्निकल वाला पोर्शन डिवाइड होता है और नॉन टेक वाला। टेक्निकल के कितने क्वेश्चन होते हैं? टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, नॉन टेक के 50। नॉन टेक के आपके 50 में से 35 आपका MPG के है, समझना मेरी बात को अच्छे से। 10 आपका इंडिया जीके या इंडिया करंट मान लो उसको, और 5 आपका ICT से होता है। यही आपका डिवीजन है इसका, 35 50 35 10 और 5, ठीक है। ये 35 क्वेश्चन आपका MPG के डोमिनेंट है, 10 आपका करंट है और 5 आपका ICT वाला पार्ट ऐसा है, ठीक है। बन गया तो पूरे, क्योंकि आ गया तो बहुत ईजी आ गया, नहीं आया तो फिर आप कितना ही पढ़ लो कम पड़ता है। समझ रहे हो मेरी बात? एकदम इनोसेंटली बता रहा हूँ, कितना ही पढ़ लो कम ही पड़ता है इसके अंदर 5 नंबर का। तो ये मान लो कि अगर ये पेपर आ गया तो आप 2-3 नंबर तो यहाँ से बना ले जाओगे, 2 क्वेश्चन भी अगर आप यहाँ सही बना देते हो, ठीक है। करंट बेसिस 6-7 क्वेश्चन बन ही जाते हैं अगर आप पिछले 1 से 1.5 साल का करंट बहुत अच्छे से कवर कर लेते हो तो, ठीक है। 6-7 नंबर क्वेश्चन आप बना सकते हो, 6 नंबर तो खैर बना ही दोगे, इतना तो बन जाएगा। 5 से 6 नंबर 50% तो करंट फंसा ही दोगे। 35 नंबर में से MPG के, ये आपका सिलेक्शन वाला पार्ट होता है, ठीक है। MPG के वाला, इसके लिए कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर मैं सजेस्ट करूँ तो पुणेकर वगैरह बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वहाँ से पढ़ लो तो और बढ़िया है, ठीक है। और इसके सारे क्वेश्चन लगा लो कम से कम, जो अभी MP के अंदर जितने भी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज या आपके स्टेट सिविल सर्विसेज के अंदर जो पूछे जाते हैं MP के अंदर, वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ से आपको टारगेट कितना करना है, कम से कम भैया नॉन टेक पोर्शन के अंदर, ठीक है। नॉन टेक पोर्शन के अंदर आपको 30 क्वेश्चन तो सही करने पड़ेंगे, 30 से 35 क्वेश्चन के बीच में। 35 क्वेश्चन तो लगाने ही लगाने पड़ेंगे, 30-35 क्वेश्चन करीबन, ठीक है। तभी तो आप उस एरिया तक पहुंच पाओगे। मैंने 35 तो आपको बनाने 8 अगर यहाँ बना लिए, फिर भी आपको यहाँ पर जा करके 25 से 28 स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आप समझ सकते हो MPG के आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और कितना डेप्थ में इसको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ तो आप कोई रिस्क ले ही नहीं सकते हो, मतलब 28 यहाँ स्कोर करोगे तब जा करके 7-8 यहाँ, मतलब कुल मिलाकर आपका 35 स्कोर होगा। 35 जब यहाँ स्कोर होगा और टेक्निकल वाला पोर्शन आपका 100 नंबरों का है, ठीक है। टेक्निकल पोर्शन आपका 100 नंबरों का है, तो जा करके आप 75 से 80 नंबर यहाँ पे स्कोर करोगे, ठीक है। 75 से 80 यहाँ पे, 35 यहाँ पे, तब जा करके आपका 110 100% जो COT वाले नंबर होंगे, तब आपका जाके सिलेक्शन होगा। रैंक तो बहुत दूर की बात है अभी, ठीक है। आप देख रहे हैं अपन बात कर रहे हैं केवल सिलेक्शन के लिए, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे पेपर का लेवल अगर ईजी है तो आप बॉर्डर लाइन पे फंस सकते हो, ठीक है। तो कुल मिलाकर मुद्दे की बात इतनी सी है कि आप अगर टारगेट कर रहे हो तो 80 क्वेश्चन टेक्निकल के अंदर, 35 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल, 35 प्लस ही मानना। नॉन टेक्निकल के अंदर टोटल 115 क्वेश्चन, ठीक है। सही की बात कर रहा हूँ, इतने बनने चाहिए जिसपे आप एकदम श्योर हो, इसके बाद भी माइनस मार्किंग नहीं मारना है, तब की बात है। 115 क्वेश्चन, तब जा करके आपका जो रिटन एग्जाम का टेस्ट होगा वो 345 के आसपास जाएगा, ठीक है। 340 345, और अगर आप 20-22 नंबर भी ले आते हो इंटरव्यू के अंदर, फिर आपकी वो रैंक लग जाएगी। अगर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है, ठीक है, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है तो आपका रैंक आ जाएगा। अगर थोड़ा सा नॉर्मल जाता तो सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। कुल मिला के यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा भैया, टेक्निकल पोर्शन के अंदर हमको 75 से 80 क्वेश्चन के बीच टारगेट करना ही करना है। 75 तो प्लस ही होने चाहिए, ठीक है, सही। और आपका नॉन टेक के अंदर आपका 35 क्वेश्चन टारगेट करना है 50 में से, ठीक है। इतना तो आपको बनाना ही पड़ेगा सिलेक्शन के लिए, इससे कम पे सिलेक्शन होगा ही नहीं। ये सिलेक्शन की बात है, रैंक तो अलग चीज़ है, ठीक है। अब बात आती है सर, इतने क्वेश्चन बनाने के लिए भी सिलेबस बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। ये अपन किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, इसमें थोड़ा सा कैटेगरी वाइज देख सकते हैं जो लोग, मैं ये जितनी अपन डिस्कशन कर रहे हैं जनरल कैटेगरी की बिहाफ में कर रहे हैं, ठीक है। जो अपन डिस्कशन कर रहे हैं जनरल कैटेगरी, आप थोड़ा सा कैटेगरी वाइज देखिए। वैसे ज़्यादा अंतर तो नहीं है मेल कैटेगरी में, हाँ ST वगैरह में और SC में थोड़ा सा फर्क दिख सकता है, बाकी OBC या EWS में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो अगर आप एक जनरल कैटेगरी के एस्पिरेंट है और उस रिस्पेक्ट से आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं, इतना आपको टारगेट करना पड़ेगा, इतने क्वेश्चन आपको सही बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर मैं सेम चीज़ बात करता हूँ फीमेल कैटेगरी में, थोड़ा सा कट ऑफ कम है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे आप देख सकते हैं, उसी रिस्पेक्ट में आप थोड़ा देख लीजिए। 297 नंबर पे फाइनल सिलेक्शन हो गया है, 64% कट ऑफ है। 291 पे 63% इनकी गई है। ST कैटेगरी की 50% पे, मतलब अगर आपका 500 नंबर है का टोटल पेपर हो रहा है तो आपको 255 भी ले आते हो, 51 250-55 भी ले आते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इनके लिए तो मैं यही कहता हूँ ना, जो कैटेगरी वाले एस्पिरेंट है उनके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होता है थोड़ा सा सिलेक्शन लेना। तो आप लोग थोड़ी ज़्यादा मेहनत अगर कर लेना तो आप अच्छी रैंक लगा सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन तो हो ही जाना है, उस पर तो कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, ये इनके हैं, इनके रिस्पेक्ट में आप देख सकते हैं आपको कितना स्कोर करना है। अपन जनरल कैटेगरी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो आपको कितना बनाना पड़ेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी के एस्पिरेंट तो आपको एटलीस्ट इतना तो बनाना पड़ेगा, मतलब 115 क्वेश्चन आपको सही मारने ही पड़ेंगे आपके, अगर आप ये चाहते हो मेरा सिलेक्शन हो जाए तो। आपको ऐसे बाउंड्री लाइन पे नहीं फंसना है, तो 115 क्वेश्चन सही मारने पड़ेंगे अपने रिटन एग्जाम के अंदर, और इसके बाद आप जाके सिक्योर बोल सकते हो इंटरव्यू के अंदर, आप टेंशन नहीं है। अगर 20 नंबर भी मिल रहे हैं तो भी मेरा सिलेक्शन फाइनल तो हो ही जाएगा, ठीक है ना। ये आपका कंप्लीट हो गया क्या एनालिसिस आपके कट ऑफ का। टारगेट कितना करना है? 75-80 से बीच में टेक का और 35 क्वेश्चन नॉन टेक का। अब चलते हैं सिलेबस के ऊपर। पहले सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। देखो भाई, सिविल इंजीनियरिंग की अगर बात करते हैं तो ये आपका टोटल सिलेबस है, 10 सब्जेक्ट है इसके अंदर, ठीक है। लगभग सारे सब्जेक्ट से 10-10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि जिससे कम नंबर पूछे जाए। हाँ, 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिससे 5-5 नंबर पूछ लेता है, ठीक है। तो वैसे सारे सब्जेक्ट से आपके 10-10 नंबर के, ठीक है।
तो सारे सब्जेक्ट से आपके 10 यूनिट है, 10-10 नंबर क्वेश्चन, 100 नंबर का टोटल पेपर आपका, ऐसा कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पास आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट आपका, जस्ट सेकंड, CPMN पार्ट वाला, उसमें से 5-5 नंबर का CPM से और 5 नंबर का उसी के अंदर QSC इंक्लूडेड, तो वो आ जाता है, दैट्स इट। बाकी आपका जो सारा सिलेबस है, हर एक सब्जेक्ट से 10-10 नंबर के क्वेश्चन है। सब्जेक्ट आप देख सकते हो, बहुत डेप्थ के अंदर आपको सिलेबस कवर करना पड़ेगा। अगर आप इसमें से 75-80 क्वेश्चन सही लगाना चाहते हो, मतलब 100 में से अगर आप 80 क्वेश्चन लगाना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता है और साथ में कॉन्सेप्ट में पकड़ भी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि सिलेबस में डेप्थ है। आपने सब इंजीनियर की तैयारी करी, वहाँ पे डेप्थ बिल्कुल नहीं थी, वहाँ पे सब्जेक्ट ज़्यादा थे, यहाँ पे सब्जेक्ट भले 10 है लेकिन डेप्थ बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप इसकी तैयारी की सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो इसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये करने के बाद आपको जो अगला है कि भैया ES की, क्योंकि ये जो आपका MPPSC होता है ना, ये आपका ऐसा कह सकते हो कि ये थोड़ा थोड़ा ES को फॉलो करता है। ठीक है, ESC एग्जाम को ही ज़्यादातर फॉलो करता है, उसी के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलते हैं, वैसे ही लगभग पैटर्न रहता है। न्यूमेरिकल थोड़े कम आते हैं, हाँ कुछ न्यूमेरिकल आ सकते हैं जो ESC में भी आते हैं लगभग। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल आपके या जो कुछ गेट के क्वेश्चन लगा सकते हो, बट मैक्सिमम फोकस आपको क्या करना है, जो पिछले आपके प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है ESC के, ये तो जैसे आप तैयारी कर रहे हो तो पहली प्रेफरेंस आपको ESC वाले क्वेश्चंस को ही देनी है। इसीलिए हम जब सभी पढ़वा रहे हैं ना, अभी जो हमारी क्लासेस चल रही है उसके अंदर हम ESC के सारे क्वेश्चन खुद करवा के दे रहे हैं साथ में। ठीक है, जैसे क्लास खत्म हो उस चैप्टर के जो ESC क्वेश्चन है वो सारे कर लो आप अच्छे से। ठीक है, ये करवाने के बाद भी एटलीस्ट जो आपसे पढ़ रहे हैं वो भी कम से कम इसको 10-10 बार कर लेना, ESC के क्वेश्चन कम से कम 10-10 बार। इसके बाद अगर टाइम मिल रहा है तो फिर आप गेट के क्वेश्चन लगा सकते हो। गेट के ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं, ऐसे क्वेश्चन जो ESC थोड़ा थोड़ा मैच करते हैं उस लेवल क्वेश्चन गेट के लगा सकते हैं। ठीक है, फिर टाइम मिल रहा है तो आप यूथ वगैरह जो लोग बोलते हैं लगा सकते हैं, बाकी वो भी जरूरी नहीं है। आप इन दोनों को ही 10 बार प्रैक्टिस कर लो, वो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा किताबें पढ़ने से मतलब नहीं है। ठीक है, आप कम किताबें पढ़ो, ज़्यादा बार पढ़ो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनके लिए क्वेश्चन आपको लगाने हैं, तो आप समझ सकते हो ना आपके पास टाइम कितना है, इन क्वेश्चन के लिए भी आपको टाइम देना है, फिर इसके बाद रिवीजन भी करना है और थोड़ा सा बड़ा सिलेबस है। तो अगर अभी सोच रहे हो कि सब इंजीनियर का रिजल्ट आ जाए फिर मैं अपनी तैयारी स्टार्ट करूँ, तो बाबू मत करना इस बार की तैयारी, क्योंकि फिर टाइम वेस्ट होगा। अभी पटवारी वगैरह वैकेंसी भी लगी हुई है, उधर से भी अपना ध्यान मत भटकाना, एकदम इनोसेंटली बता रहा हूँ। अगर आप तैयारी करने का सोच रहे हैं इधर ना, तो जी जान लगा करके लग जाइए, क्योंकि इसमें डेप्थ है सिलेबस में, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। पर डे के 6-6, 7-7 घंटे, क्योंकि अब क्लासेस भी हम सिलेबस का जो हमारा बैच चल रहा है उसके अंदर भी अब क्लासेस का टेन्योर बढ़ चुका है। एक दिन में कम से कम 5 घंटे की क्लासेस अब आपको मिल रही हैं, तभी जाकर के सिलेबस अब 5 महीने के अंदर हो सकता है। अभी बढ़ करके 5 से 6 घंटे भी होगा। ठीक है, 6 घंटे की क्लासेस अभी जब आपका नॉन टेक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, MPG की स्टार्ट हो रहा है आपका, तो 5 से 6 घंटे हो जाएगी। ठीक है, ये और MPG की एक भी दमदार फैकल्टी आ रही है। ठीक है, तो उनसे भी आपका इंट्रोडक्शन करवाएंगे, तो 5 से 6 घंटे आपको इसके अंदर पढ़ना ही होगा। ठीक है, ठीक है, तो 6 घंटे प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं। ओके, और इतना तो करना ही पड़ेगा, तभी आपके हो पाएगी। इसके बाद आपकी जो सेल्फ स्टडी होगी वो अलग होगी। ठीक है, मतलब क्लासेस 6 घंटे की, इसके बाद सेल्फ स्टडी आपकी अलग है। ठीक है, मतलब 7 से 8 घंटे मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ओके, अभी खैर 6 महीने का टाइम है यहाँ से, अभी ये हो सकता है थोड़ा सा एग्जाम डेट और डिले हो, बट मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि जुलाई में हो ही जाएगी एग्जाम। ठीक है, जुलाई तक आपका एग्जाम हो ही जाना है, जून जुलाई आप मान के चलो इसी बीच में होगा। तो ये देखिए आपका कंप्लीट सिलेबस 10 सब्जेक्ट है आपका, और नॉन टेक्निकल के अंदर आपका MPG की कवर होता है कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने सिलेबस नहीं, जस्ट सेकंड मैं इसको आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। तो ये आपका MPG की एक सिलेबस है। ठीक है, सॉरी नॉन टेक्निकल वाला, इसमें आपका मध्य प्रदेश सब कुछ कवर होता है। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय, मतलब जो आपको करंट पढ़ना है वो तो तीनों लेवल का पढ़ना है, आपका इंटरनेशनल भी पढ़ना है, इंडिया का भी पढ़ना है और MP का भी पढ़ना है। ठीक है, मोस्ट डोमिनेंट MP से ही पूछता है, तो MP वाला पढ़ना है। मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य है, भूगोल है, मानी जियोग्राफी भी है। ठीक है, राजनीति अर्थशास्त्र भी है, और आपका अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं, करंट का प्रोपोर्शन हो गया, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आपका ICT वाला पार्ट हो गया। ये आपके टोटल 5 टॉपिक है, जहाँ से आपके टोटल क्वेश्चन आएंगे 50। ठीक है, ये वाले पार्ट से। इस बार ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको कवर करना, इसलिए अपन ने इसकी क्लासेस साथ में स्टार्ट की है। 1-1 घंटे में इसकी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 1-2 दिन के अंदर, आपके टेक्निकल पोर्शन के साथ साथ पे। ठीक है, दोनों को साथ में कवर करना है और अपने प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बनाते जाने हैं। ठीक है, तो ये था इसका कंप्लीट। तो मैंने बता दिया आपको कैसे आपको टारगेट करना है। सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है तो आपको डेडिकेट होकर के मेहनत करनी पड़ेगी, लास्ट टाइम चल रहा है। ठीक है, मतलब लास्ट टाइम बोलो तो तैयारी जो अगर आप लोग लेट स्टार्ट कर रहे हो, जितना लेट स्टार्ट करोगे ना उतना आपको आगे चल के रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा और ना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस या टेस्ट सीरीज लगा पाओगे। ठीक है, तो जिनकी तैयारी अभी स्टार्ट नहीं हुई है वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, वेट मत कीजिए सब इंजीनियर रिजल्ट का। सब इंजीनियर पे अगर सिलेक्शन हो भी जाता है तो भी अभी थोड़ा ज्वाइनिंग पे टाइम लगेगा। ठीक है, और इसके बाद BE की तैयारी तो करनी है, तभी बहुत अच्छा मौका है, अभी आप तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार ये हमारा शेड्यूल आप देख सकते हो, इसी तरीके की क्लासेस चलने वाली है जो आप 10 व्हील पॉइंट के ऐप के अंदर चल रही हैं, प्रॉपर वे के अंदर। डेडिकेटेड MPPSC AE का ही बैच चल रहा है। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं सर हमको जैसे ऐसे SSC JEE की तैयारी करनी है, तो देखो यार
एमपीपीएससी के अंदर जो आप 10 सब्जेक्ट देख रहे हो, ठीक है, 10 सब्जेक्ट देख रहे हो, ये भी लगभग कॉमन ही है जो एसएससी के अंदर पूछे जाते हैं। 2-3 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा एसएससी के अंदर, जैसे सर्वे इस पे नहीं पूछ रहा है, बीएमसी नहीं पूछ रहा है, तो वो सब्जेक्ट हम इसके अंदर एक्स्ट्रा करवा देंगे। कब करवाएंगे? इसी कोर्स के अंदर। आपको कोई एक्स्ट्रा फिर बाद में फीस पे नहीं करनी होगी। इसी कोर्स के अंदर आपका एसएससी जेईई का भी सिलेबस इंक्लूड होगा, लेकिन ये कब होगा? जब आपका एमपीपीएससी जेईई का पेपर हो जाएगा, क्योंकि एसएससी जेईई का पेपर अक्टूबर में, एमपीपीएससी जून जुलाई में हो जाएगा। जो 2-3 महीने गैप बचेगा उसमें एसएससी जेईई का नॉन टेक और साथ में 2-3 सब्जेक्ट टेक्निकल। तो आपको एक सब्सक्रिप्शन पे एमपीपीएससी के साथ एसएससी जेईई का भी कंप्लीट सिलेबस मिल रहा है, तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। एसएससी जेईई का प्रीलिम्स 100% या कहें तो मेंस भी कवर हो जाए, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट तो हो जाने, बाद में बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस ही करनी है क्वेश्चंस की मेंस के लिए, बाकी सारा कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा। तो ये आपको दोनों के लिए 100% काम करेगा, ठीक है। और ये दोनों के लिए ही कंबाइंड बैच है, बट अभी डेडिकेटेड किसके लिए? एमपीपीएससी के लिए। आप इनका टेन्योर देख सकते हैं, कितने घंटे कौन सब्जेक्ट चल रही है। अभी फिलहाल आपके स्ट्रक्चर एनालिसिस चल रहा है और साथ में आपकी कौन सी चल रही है? फ्लूइड मैकेनिक्स चल रही है, जियोटेक भी चल रहा है और आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। 3 सब्जेक्ट हमारे पैरेलल अभी टेक्निकल के चल रहे हैं, एमपीजी के भी स्टार्ट आपका होने वाला है, ठीक है। तो एकदम डेडिकेटेड क्लासेस है। अगर आप चाहते हैं, ये टोटल आपके 10 सब्जेक्ट इस तरीके से कवर होंगे, इतने घंटे इनका टेन्योर है। ये पीडीएफ आपको नीचे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी हमारे @indore पे, ठीक है, वहाँ पे देख सकते हैं। टोटल लगभग ये जो क्लासेस जा रही 700 घंटे के आसपास जाएंगी, ठीक है, और टेक्निकल भी 100 घंटे का है। मतलब आप आंकड़ा लगा सकते हो ना, यहाँ से कम अगर 5 से 6 घंटे क्लासेस चलेंगी तभी सिलेबस पॉसिबल है होना, ठीक है। जो चीज़ हम आपके यहाँ पे दे रहे हैं, तो 5 घंटे क्लासेस अब यहाँ से डेली रिदम पे चल रही हैं। वही कह रहे हैं कि अपन इसके अंदर हो सकता है तो कुछ दिन के अंदर इसके अंदर एडमिशन भी अपन बंद कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अभी जो स्टूडेंट बाद में ज्वाइन करेगा वो आपका फिर कंप्लीट सिलेबस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको करना है, तो अगर तैयारी शुरू करनी ही है, सोच ही रहे हैं, तो फिर देर मत कीजिए, ठीक है, तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, इससे अच्छा समय नहीं मिलेगा अगर आप एमपीपीएससी ए की तरफ ही जाना चाहते हैं तो, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा टाइम है अभी, ठीक है। और ये टोटल फीस है हमारे कोर्स की, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। इसके बारे में तो कई बार अपन ने बात भी कर रखी है। ये अभी ऑफर नहीं चल रहा है, ठीक है, अभी ऑफर ये नहीं चल रहा है, ओके। ये पहले स्टूडेंट के लिए था, तो ये ऑलरेडी सीटें फुल हो चुकी थी, न्यू ईयर पे स्पेशल ऑफर था ये, ठीक है। तो ये इसकी टोटल फीस है। इसके अंदर ये आपका टोटल ये नंबर है, इन पे आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको फर्दर कोई प्रॉब्लम है या इस फीस से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल व्हाट्सअप कर सकते हो, जितनी हो जाएगी आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है। फीस कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो आप लोग तैयारी अगर करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं। और आपको कहाँ पे जाना है, अगर आप ज्वाइन ही करना चाहते हो 10 व्हील पॉइंट ऐप के अंदर आप जा सकते हो, वहाँ पर आपको इसकी कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। इसके डेमो लेक्चर वगैरह आप जाकर देख सकते हो। किस नाम से बैच है हमारा? ये बैच है आपका फाउंडेशन बैच नाम से, ठीक है। आपको जाकर फ्रंट पेज पर ही फाउंडेशन बैच दिख जाएगा, ठीक है। एक बार और जरूर चेक जरूर कर लीजिएगा क्या है 20% एप्लीकेबल है कि नहीं। आई थिंक ये सीटें खैर भर चुकी थी, एक आध अगर बची होंगी तो लग जाएगा, कूपन कोड लगा के देख लीजिएगा। अगर अवेलेबल होंगी तो आपको मिल जाएगा ये बैच, ठीक है। यहाँ पे तो आप जाकर के एक बार लगा के देख लीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट आता है तो नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, अगर अवेलेबल होगा तो मिल जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, ठीक है। क्लासेस प्रॉपर वे के अंदर चल रही हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो माय डियर आप लेट ना करें, क्योंकि बाद में अगर आप स्टार्ट करोगे तो उतना ही लेट होगा, आपका सिलेबस नहीं हो पाएगा, ठीक है। और हमारे क्या है कि अभी जैसे लाइव इंटरेक्शन का अपन ने टाइम रखा हुआ है, तो आपकी क्लासेस के साथ लाइव इंटरेक्शन चलता रहेगा। जैसे कि अगर आज क्लासेस हो गई हैं और हफ्ते में 3 दिन लाइव इंटरेक्शन है, तो आप जो आप पढ़ रहे हो उसी टाइम पे आपका हो गया लाइव, तो आप अपना डाउट वगैरह भी डिस्कस कर सकते हो साथ साथ पे, ठीक है। कुल मिलाकर आप फैकल्टी के साथ साथ चलते जाएंगे, ठीक है। तो आपको जो भी डाउट हो तुरंत क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो ये सुविधा जो हमने दी हुई है इस बार सभी एस्पिरेंट्स को, उसका भी आप लाभ उठा पाओगे, ठीक है, अगर आप अभी से तैयारी शुरू करते हो तो। ये इसकी कंप्लीट डिटेल है, ओके। और अगर मैंने बता दिया कि आपको किस तरीके से अपने एग्जाम पर फोकस करना है, कितने मार्क्स आपको कम से कम इतने तो करना ही पड़ेगा अगर आप जनरल कैटेगरी हो। अगर आप ST SC की हैं थोड़ा सा उनके लिए और मार्जिन है, वो लोग थोड़ा सा अगर कम स्कोर भी आ रहा है उनका तो भी, क्योंकि देखो आप ST की कैटेगरी की 57% की कट ऑफ है ना। मतलब अगर आप 60 भी मान लेते हो तो 6 पंचे 300, मतलब आपको 300 नंबर टोटल लाने होंगे टोटल। मैंने आप 270 भी अगर स्कोर करते हो, 280 भी स्कोर कर देते हो किसके अंदर, अपने रिटन एग्जाम के अंदर, तो भी आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। इसमें कोई दोहराई की बात नहीं, ठीक है। तो बहुत अच्छा मौका है एमपीपीएससी के अंदर, ठीक है। और अभी क्योंकि टेक्निकल पढ़ा हुआ है, अगर सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में ही जाना चाहते हैं तो ये अच्छा मौका है। बाकी जो लोग पटवारी वगैरह की कर रहे हैं, भैया पटवारी और एम बहुत अंतर है, ठीक है। पटवारी और एम बहुत अंतर है, और आपकी जैसी मर्जी है। बाकी ये बहुत अच्छा अवसर है अगर आप ए की तैयारी करना चाहते हो तो, ओके। तो ये मैंने सारी डिटेल आपको बता दी है, कैसा टारगेट रखना है, क्या टाइम है आपके पास, लग जाइए जी जान लगा करके, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तैयारी करने के लिए टाइम बहुत बेहतर है, ओके। तो जा सकते हो आप 10 व्हील पॉइंट ऐप के अंदर अगर आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो, ठीक है। अगर आप फाउंडेशन बैच लगभग 6 मंथ का ये कोर्स है, ठीक है। 6 महीने में हम 6 महीने तो नहीं, क्योंकि 5 ही महीने बचे, 1 महीने ऑलरेडी इस बैच को स्टार्ट हुए हो चुका है, ठीक है। तो 5 महीने के अंदर कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा आपका फाउंडेशन बैच के अंदर, ठीक है। तो आप जा सकते हो इस बैच के अंदर, ओके। तो आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आ गई है। बाकी सब इंजीनियर वाले स्टूडेंट तैयार रहेंगे 9 जनवरी को, ठीक है। एक धमाकेदार ट्विटर प्रोटेस्ट अपन करने वाले हैं, क्योंकि अब रिजल्ट बहुत डिले हो रहा है, ओके। और आपकी बेकरारी में समझ सकता हूँ, तो उसके रिगार्डिंग अपन ट्विटर प्रोटेस्ट करेंगे, रिजल्ट जल्द से जल्द आपका आ जाए। और आप भी रिजल्ट आ जाए, सिलेक्शन हो रहा है, फिर भी आप लोग तैयारी अपनी मत रोकिएगा, ठीक है। अभी यही के चांस है, और भी अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो
अभी वैकेंसी बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं हम अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।